हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद ईशान। और आई होप कि आज आप लोगों का बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत अच्छी मूव दी है। मार्केट बेयरिश था और ऊपर से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैंने भी कुछ बहुत अच्छे मूव कैप्चर किए हैं। तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं एंड मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है एंड उसके पीछे मैंने क्या सेटअप फॉलो किया था, क्या साइकोलॉजी थी। एंड निफ्टी भी एक्सप्लेन करूँगा, बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन करूँगा, प्लस विद दैट जो भी कल मार्केट की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा चार्ट दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, ये इनडिसाइसिव कैंडल था। थोड़े टाइम तक इस जोन में मार्केट अपना टाइम स्पेंड किया, कुछ टाइम तक इसी जोन में रहा था। एंड यहाँ पे मार्केट ने यहाँ का ब्रेकआउट दिया, कैंडल नीचे क्लोज हुई इस जोन के। एंड यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली थी एंड हमें अराउंड 1:6 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला था, और भी मिल सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे पुल आउट आ गया था तो मैंने एंट्री अपनी मतलब एग्जिट कर दिया था। तो अराउंड यहाँ पे 2.2K का प्रॉफिट हुआ है मुझे। एंड बस सिंपल सा सेटअप यही था कि EMA से रिजेक्शन था एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद मैंने अपनी एंट्री ली और छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें एक अच्छा मूव देखने को इनिशियली। आप अगर मेरे शॉर्ट्स में देखोगे, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, तो ये सिर्फ इस ट्रेंड लाइन, मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये एक सपोर्ट जोन है जो पहले से आ रहा है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे था, यहाँ का टारगेट बन रहा था 1:2। तो अराउंड उस टाइम भी 500-600 समथिंग का कुछ प्रॉफिट चल रहा था। एंड इसके बाद मैंने शॉर्ट में भी बोला है कि अगर इस सपोर्ट जोन को ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा हमें मूव देखने मिलेगा। एंड हमें ये पूरा मूव देखने के लिए मिला यहाँ तक। तो जिसने भी होल्ड करके रखा होगा, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। एंड यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। एंड आज ओवरऑल मार्केट बियरिश था। निफ्टी बैंक में आई थिंक 500 प्लस गिरा है निफ्टी बैंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहाँ पे दोबारा इसने EMA को पूरा रिजेक्ट किया, EMA के नीचे कैंडल को क्लोज की। एंड यहाँ पे फर्दर फिर से इसने EMA से रिजेक्शन लिया, रीटेस्ट किया EMA को। एंड यहाँ पे हमें हमारा दिख रहा था कि यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ये कैंडल में ही ले ली थी। उस टाइम में जो ग्रीन कैंडल दिख रहा था ये बियरिश कैंडल था, रेड कैंडल था, बट ये वापस से ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो हमने एग्जिट नहीं किया था, हम होल्ड की। एंड उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने मिला। तो यहाँ पे भी अराउंड 2.1K का प्रॉफिट हुआ है, अराउंड 2.2K का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने 3 ट्रेड लिए थे, 2 बैंक निफ्टी में थे, 1 निफ्टी में था। तो ये हो गई मेरे ट्रेड्स की बात और क्या साइकोलॉजी थी, क्या सेटअप मैं फॉलो करता हूँ। एंड लास्ट 10 मिनट्स में आई थिंक 3 बजे के बाद का ये मूव है, तो एक पुल बैक दिखाया है मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल के एनालिसिस के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट का लो आज के एंड मार्केट का हाई, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो ये मार्केट का लो हो गया एंड ये मार्केट का हाई हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कल खुलता है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि अगर मार्केट पता बेयरिश होता है ना, तो 5 दिन में से 3 दिन गैप डाउन ओपनिंग देता ही है। तो एक हमें कल या परसों देखने के लिए मिल गई थी, ये गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ये। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो फिर आप कर सकते हो, आप सेलिंग के साइड जा सकते हो 100%। बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 84 से लेके 45,084 से लेके अगर इसके बीच में खुलता है 44,900
982 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसके बाद आप कुछ प्लान कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इसको रीटेस्ट किया एंड उसके बाद फिर आप एक बड़ा मूव प्लान कर सकते हो। पर अब कोई भी अगर बाइंग साइड में आप जा रहे हो, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट 45,000 के ऊपर, तो फिर आप यहीं पे प्लान करो कि यहाँ पे आप बाय करो। ज़्यादा ऊपर बाय करोगे तो पुल बैक भी दे सकता है। एंड अगर यहाँ से जाता है मार्केट ऊपर, पुल बैक देता है एंड यहाँ से रीटेस्ट करके फिर आप इसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि आप पुट को बाय कर सकते हो, मतलब सेलिंग साइड में जा सकते हो। तो ये रहेगी कल की प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि मतलब आपको तो मैक्सिमम चांसेस क्या ही है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है या गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है या यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग दे के, हमने गैप डाउन की ओपनिंग की बात कर ली, ऑन पॉइंट ओपनिंग की बात कर ली, अगर मार्केट यहाँ पे 45,000 के ऊपर अगर ओपनिंग दे रहा है, 45 मतलब 45 ये हो जाएगा ना, हाँ, और 45,100 के ऊपर, सॉरी 45,80 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है मार्केट, तो ये जोन को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर आप बाइंग के साइड में जा सकते हो। बट उसके पहले नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। 10:30 बजे तक कोई भी ट्रेड मत लो। अगर किसी साइड का ब्रेकआउट दिख रहा है तभी आप ट्रेड के लिए जाओ, अदरवाइज आज क्योंकि अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कर लिया है तो क्यों उसको ज़बरदस्ती में लॉस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। तो हम आते हैं अब निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ने भी बहुत अच्छे मूव दिए हैं, निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था एंड मैंने यहाँ पे कुछ मेरी प्री एनालिसिस करके रखी थी। तो ये एक जोन बन रहा था मार्केट में, तो क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दिया था एंड इस जोन के बीच में ही थे, तो मुझे ज़्यादा कन्विक्शन मिली थी कि गैप डाउन ओपनिंग दिया है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। एंड अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है, एक सपोर्ट जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो यहाँ से इसमें भी सेलिंग आ रही थी और यहाँ से बैंक की निफ्टी में भी सेलिंग आ रही थी। बट मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे, तो 2 ट्रेड उसमें थे और 1 ट्रेड इसमें था। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एंट्री नहीं ली थी, बैंक निफ्टी में ही ली थी। एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था, इसको भी ब्रेकआउट दिया था, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। एंड फिर उसके बाद मैंने 1 ट्रेड लिया निफ्टी में यहाँ पे, एंड जो कि आई थिंक इस कैंडल में लिया था क्योंकि बिग बार का फॉर्मेशन हुआ था। ये जोन को इसने ब्रेकआउट किया था एंड इसके बाद बिग बार का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था बट ये पुल बैक दे दिया, तो यहाँ पे लॉस हुआ था अराउंड 500 का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है, हमने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे लॉस था, बाकी 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे लॉस था। बाकी वो बैंक निफ्टी में जो 2 ट्रेड थे वो हमारा सही था। एंड अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। जो भी आप सेटअप फॉलो करते हो, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, कन्विक्शन दे रहा है कितना, उसका विन रेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई भी 100% नहीं बता पाएगा। तो दो ट्रेड लिए हैं आपने 4,000 का प्रॉफिट किया और 1 लॉस में जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। तो यहाँ से इसने फर्दर अपनी स्ट्रीक को, जो है बियरिश मार्केट ही था, तो बियरिशनेस को इसने फॉलो किया एंड यहाँ पे इसमें भी पुल बैक आया था। तो सेम है कि अगर इसका गैप अप ओपनिंग देता है तो फर्दर मार्केट बियरिश होगा एंड आप अच्छे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर इस जोन में ये ओपनिंग कर रहा है, इस जोन में मतलब 19,544 से लेके यहाँ तक 19,514 तक, तो थोड़ा वेट करो। अगर इस जोन के ऊपर, इसको हम यहाँ पे ला देते हैं, अगर इस जोन के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है रीटेस्ट करके, फिर आप अपना कॉलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज
आपको वेट करना है 10 साढ़े 10 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा। अगर गैप अप ओपनिंग दिया, रीटेस्ट होने दो, फिर आप अपना बाय करने का प्लानिंग करो। बट इसी जोन के पास आप जब रीटेस्ट हो जाए तभी आप बाय करना। एंड अगर जोन में ओपनिंग देता है, अगर नीचे आता है मार्केट, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं नीचे आके और वापस नहीं, क्योंकि नीचे फिर सेलर्स उतनी जल्दी एक्टिव नहीं होंगे। सेलर्स सोचेंगे कि ये सपोर्ट जोन टूट जाए, इसके बाद मैं एक्टिव होऊंगा, इसके बाद मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। तो आपको फिर यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर रहेगी, लोग पहले से शॉर्ट करके बैठेंगे, तो उनका एसएल हिट करने मार्केट ऊपर जा सकता है और उसके बाद फर्दर ये जोन को टेस्ट करके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा। तो ये था आज के मार्केट का एनालिसिस, मेरे ट्रेड्स, और जो भी मैंने प्रॉफिट किया है वो मैं कर दूंगा। एंड कल के मार्केट की भी हमने बात कर ली है, क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वॉचिंग तो भी अच्छी खासी हो ही रही है, तो लाइक कर दो प्लीज़ वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो।